आजकल ना इंस्टाग्राम पे एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है। हालांकि वो गाना बहुत पुराना है, लेकिन वो फिर से ट्रेंडिंग उसमें आ गया है। और वो गाना कुछ इस तरीके से है कि महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे। और ये गाना सुन के ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई, और मेरे को लगा कि मुझे वो स्टोरी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। एक समय की बात थी, एक राजकुमारी थी, वही महलों वाली राजकुमारी जो महल में आराम से पली बड़ी। रेशमी कपड़े, सोने के गहने और सैकड़ों दास दासियां उनके आसपास रहे जो हर टाइम उनकी सेवा करते थे। तभी ना राजकुमारी के पास एक प्रस्ताव आता है। क्या प्रस्ताव आता है जी? शादी का। शादी के लिए जब रिश्ते आते हैं तो देखा जाता है कि लड़का बहुत पैसे वाला हो, सेटल्ड हो, इसीलिए कि आप खुश रहें। लेकिन राजकुमारी के साथ ना कुछ विचित्र ही हुआ। उनके पास एक ऐसे ऋषि से शादी का रिश्ता आया जिनके पास ना तो घर था, ना पैसा, और उस ऋषि ने अपना पूरा जीवन जंगल में तप करके निकाल दिया था। राजकुमारी को सबने कहा कि शादी मत करना, तुम अपना जीवन बर्बाद कर लो। लेकिन राजकुमारी ने कुछ बहुत अजीब सा ही फैसला लिया। उन्होंने उस रिश्ते को हाँ कर दिया। उन्होंने अपने गहने त्याग दिए, अपने सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े त्याग दिए, महलों का आराम त्याग दिया और निकल पड़ी अपने पति के साथ जंगल के रास्ते पर। लोगों ने बोला कि ये तो प्यार में पागल हो गई है। वही चार लोग वही चार बातें तब से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो पागल नहीं थी। वो एक्चुअल में एक रिसर्च कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि क्या अध्यात्म माने स्पिरिचुअलिटी के लिए जिंदगी को छोड़ना सच में जरूरी है। क्या हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी ब्रह्मांड के सच को पा नहीं सकते। और उस राजकुमारी का नाम था लोपा मुद्रा। और ये कहानी है द साइंस ऑफ ह्यूमन बैलेंस की। तो ये बात कुछ हजारों साल पुरानी है, ऋग्वेद के टाइम की। लोपामुद्रा के पति थे ऋषि अगस्त्य, एक ऐसे विद्वान जो ज्ञान की खोज में इतना डूब गए थे कि उन्होंने जीवन को ही नकार दिया था। वो हजारों साल तक ध्यान में बैठे रहे और भूल गए कि वो एक इंसान भी थे। तब लोपामुद्रा ने वो किया जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। उन्होंने ऋग्वेद में वो मंत्र लिखे जो आज के करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम के वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ का आधार है। उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा कि स्वामी, शरीर को सुखाकर आत्मा को नहीं पाया जा सकता। जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे ही जीवन के भी दो किनारे हैं। पहला तप और दूसरा रति, मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड ह्यूमन कनेक्शन। अब जरा एक चीज देखिए, आज हम 21st सेंचुरी में बर्नआउट की बात करते रहते हैं हर टाइम, दैट वी आर स्ट्रेस, वी आर एंग्शियस, हम लोग के ऊपर काम का कितना प्रेशर है। मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी आज हमें वही बता रही हैं जो एक्चुअल में लोपामुद्रा तब कह रही थी। प्रेजेंट टाइम की रिसर्च कहती है कि जब हम एक्सट्रीम आइसोलेशन या एक्सट्रीम वर्क में चले जाते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोपामुद्रा ने हज़ारों साल पहले समझाया कि होलिस्टिक ग्रोथ के लिए ह्यूमन फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि या तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हसल कर सकते हैं, या फिर हम पीस ढूंढ सकते हैं, मीन्स शांत रह सकते हैं। लेकिन लोपामुद्रा द साइंस ऑफ इंटीग्रेशन की पहली प्रोफेसर थी जिन्होंने ये प्रूव किया कि आप एक सीकर और एक पार्टनर दोनों साथ बन सकते हैं। आज जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, जब हम वेलनेस रिट्रीट्स पर जाते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ आपस में मिक्स ना हो, उससे एक दूसरे से इफेक्ट ना हो, तब हम अनजाने में लोपामुद्रा के ही रास्ते पर चल रहे होते हैं। वो ऋग्वेद की उन चंद ऋषिकाओं में से एक थी जिन्होंने ये सिखाया था कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं होता, बल्कि दुनिया के बीच रहकर खुद को ना खोना होता है। आज जिसे हम वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रगल कहते हैं ना, लोपामुद्रा ने उसका ब्लूप्रिंट कई सदियों पहले रख दिया था।
लोपामुद्रा ने एक्चुअल में हमें ये सिखाया कि सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग एट द टॉप, एक्चुअल में इट्स अबाउट नॉट लूजिंग योर सेल्फ ऑन द वे अप। अगली बार जब आप बर्नआउट फील करें तब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और लोपामुद्रा की रिसर्च को याद जरूर कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ऋषि टू रिसर्च का ये एपिसोड, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए सोल्स ओन लैब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।